ठीक है, तो ओशियन डब्ल्यूपी आज हम लोग पैनल करेंगे, है ना। तो बस बाकी हमारे एलिमेंटर कंप्लीट हो गया, हमारा कस्टमाइज थीम कैसे करना है वो कंप्लीट हो गया। अब हम ओशियन पैनल में जो भी चीजें हैं इसको समझेंगे। सबसे पहले ओशियन डब्ल्यूपी पैनल के बारे में समझेंगे। तो ओशियन थीम एक अपना थीम का नाम है जो आपको ऑप्शन देता है फ्री में वेबसाइट बनाने का। साथ के साथ उसके बहुत सारे पेड ऑप्शन हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हर बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट होता है कि पहले वो वैल्यू दें, उसके बाद वो आपसे पैसा लें। इन फ्यूचर जब आप जॉब करोगे या अपना बिजनेस करोगे, फ्रीलांसिंग करोगे, यही रूल होता है कि आप पहले किसी को कुछ फ्री में दें और जब वो उसको समझ में आए तो वो पैसे पैसे दे के ले, और वो भी अपने आप। तो ये लोग भी अपने से फ्री में बहुत सारी चीजें दिए हैं। जैसे एलिमेंटर ने पहले फ्री में बहुत दिया है, बहुत सारी चीजें प्रो में है, ऐसे ओशियन थीम में है, डब्ल्यू पैनल में जो बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिलेंगी। बाकी आप अपग्रेड करेंगे तो वो कह रहा है कि अगर आप अपग्रेड करोगे तो स्टिकी हेडर, स्टिकी फुटर, इंस्टाग्राम फीड, कस्टम हुक, ये सारे अलग अलग फीचर आपको फ्री में मिल जाते हैं। साथ के साथ 220 वेबसाइट टेम्पलेट, मतलब अगर एक बार आप पैसे दोगे तो 220 डिजाइन आपको मिल जाएगा जो आप घंटों के अंदर पूरी वेबसाइट बना के लाइव कर सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो इंडियन है ज्यादातर खास तौर पे, या जो वेब डिजाइनर है, वो इस थीम को यूज करके अच्छा पैसा कमाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, कस्टमर का पैसा बचाते हैं और फ्री की थीम यूज करके चार पैसा कमाते हैं। तो अब हम लोग वही स्टेप बाय स्टेप सारा डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा ओशियन डब्ल्यूपी पैनल, जब भी हम ओशियन थीम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर जाके, तो ये ओशियन डब्ल्यूपी अपने आप आ जाएगा, आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये होम पेज है। होम पेज में सिंपल सा नॉर्मल है, आप जो भी चीजें, जैसे आपको लोगो पे जाना है, अपलोड लोगो अपडेट करना है, फेव आइकन, तो फेव आइकन क्या होता है, देखो यहाँ पे वैम सर्वर है तो यहाँ पे डब्ल्यूपी आ रहा है ना। तो अगर हम फेव आइकन अपलोड कर देंगे तो ये हट जाएगा, ये इसको फेव आइकन बोलते हैं। अगर मैं इसको करता हूँ, देखो जो गो नाउ पे गए, तो इस तरह के यहाँ पर ना बहुत सारे टूल है, प्राइमरी कलर, टाइपोग्राफी, वही कस्टमाइजेशन बार में टॉप बार, हेडर, फुटर, विजेट, ये सब आपको वहीं लेके जाएगा जहाँ पे आपने जो, जैसे हमने सीखा था थीम कस्टमाइजेशन का, उसका वो शॉर्टकट है। अदरवाइज आप, हमने जो सिखाया था वो यहाँ से ऐसे सिखाया था कि कोई भी पेज खोल लो और कस्टमाइज पर क्लिक कर लो। तो आप यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो, जहाँ से जो आपको करना है, हेडर, फुटर, टॉप बार, फुटर, कॉपीराइट, ये सारा। ठीक है, अब आ जाओ कस्टमाइजर पे। जब हम कस्टमाइजर पर क्लिक करेंगे तो ये पहला ऑप्शन है। तो यहाँ पूरा कंट्रोल है, हर चीज का कंट्रोल है, क्या इनेबल करना है, क्या डिसेबल करना है। फाइंड ऑल कस्टमाइजर सेटिंग विद ईज, कस्टमाइजर कंट्रोल, अगर आपको इसको हाइट, इसको आप डिसेबल कर दोगे तो ये सारे फीचर्स जो है ना आपके उसमें डिसेबल हो जाएंगे, वैसे इसको करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कस्टमाइजर है, देखो यहाँ पर ये आ गया टैग लाइन। अगर आपको साइट का आइकन लगाना है तो मैं यहाँ पे गया, जैसे मान लो ये लगा दिया, देखो तो ये कह रहा है भैया इतना लगा सकते हो आप। तो अगर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ तो फेव आइकन हमारा लग जाएगा। यहाँ पर हम कुछ भी टैग लाइन लगा सकते हैं, जो हमारा टाइटल है, फर्स्ट प्रोजेक्ट जैसे मैंने लिखा यहाँ पर में, टैग लाइन मतलब उसका पंच लाइन जो होता है उसके साथ। देखो अब ये चेंज हो गया, देखो यहाँ फेव आइकन चेंज हो गया। तो आप इस तरह से, वही कस्टमाइजर है, साइट आइडेंटिटी जैसे पहले बताया था, या आप यहाँ से करना चाहो यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये सारे सेटिंग्स है, शॉर्टकट है यहाँ पर। अगर आपको कस्टमाइजर स्टाइलिंग कुछ और है जो आप डीएटी फाइल में अगर आप परचेज करते हो तो वो यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। जो भी आपने थीम कस्टमाइज किया है आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो और दूसरे वेबसाइट में जाके उसको इंपोर्ट करोगे तो एज इट इज वेबसाइट वहां बन जाएगी। अगर आपको रिसेट करना है, मतलब जैसे आपने बहुत सारी छेड़खानी कर दी, आपको समझ नहीं आता कि यार ये कंपनी से फिटेड कितना कैसे आया था, आप यहाँ पे रिसेट करेंगे तो जैसा आपने डाउनलोड किया है उसी तरह से एकदम फ्रेश वर्जन हो जाएगा जैसे कंपनी का होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ फेव आइकन हमारा चेंज हो गया। तो ये हमारा हो गया कस्टमाइजर कंट्रोल, इसका उतना कोई जरूरत पड़ती नहीं है। अब आ जाओ इंस्टॉल डेमो। इंस्टॉल डेमो में क्या है, वो कहता है कि अगर आप अपग्रेड करते हो तो मैं आपको 220 बनी बनाई वेबसाइट दूंगा, जिसे टेम्पलेट बोलते हैं, कुछ प्रीमियम फीचर दूंगा जिससे आपका टाइम बचेगा। लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, अगर पैसे नहीं है, आप चेक करना चाहते हो कि कैसे काम करेगा, तो मैं आपको ये कैटेगरी है, इन कैटेगरी की फ्री वेबसाइट दे रहा हूँ, आप इसको इंस्टॉल करके आप अपना काम चला सकते हो। आप देखो कैसी सर्विस है। देखो जैसे अब ये वाली वेबसाइट है ना, ये ट्रेवल वाली, अभी रुको मैं पहले एक एक करके। तो अब हमें क्या होता है इसमें, देखो कैटेगरी, अगर आपको ब्लॉग बनाना है, इतने तरह के ब्लॉग हैं, आप एक बटन दबाओ, इंपोर्ट, आपका ब्लॉग बन के आ जाएगा, ट्रेवल से रिलेटेड इस तरह से। अब इसको देखना है कैसे है, तो लाइव रिव्यू पे गए गए आप, ये देखो अगर आप इंपोर्ट कर दोगे ऐसी बनी बनाई वेबसाइट आके आ जाएगी, और इसको फिर आप अपना कंटेंट चेंज करो, देखो ये बनी बनाई वेबसाइट आ जाएगी एज इट इज। अभी मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। ये देखो ये साइड बार है, ये सारा आप इसको जैसे चाहो वैसे कस्टमाइज कर सकते हो।
ठीक है। अब आपको दूसरा ब्लॉगर वाला चाहिए, पर्सनल ब्लॉग चाहिए, तो इसका जो भी लाइव प्रीव्यू है, जब भी इंस्टॉल करेंगे थीम हम लाइव प्रीव्यू करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको बनी बनाई वेबसाइट मिल जाएगी। ये देखो कैटेगरी है, ठीक है, ये कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो। ट्रेवल किया तो ट्रेवल से रिलेटेड आ गया, कॉन्टैक्ट किया कॉन्टैक्ट से रिलेटेड आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये। अगर आप सिंगल पेज की वेबसाइट है, देखो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, जैसे कोई सर्विस है, जैसे ये कोच की है, ये जिम की वेबसाइट है, ठीक है, तो लाइव रिव्यू करो। जैसे मान लो आप कोच है, कोई कोच है, तो ये बनी बनाई वेबसाइट आपको मिल जाएगी, सारा एनिमेशन वगैरह मिल जाएगा। बस आपको कंटेंट चेंज करना है, जो आपको चाहिए वो रखो, बाकी सारा आप डिलीट कर दो। ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ऐसी वेबसाइट आपको बनानी है। लाइव रिव्यू पे चले जाओ। अब लाइव रिव्यू पे आगे देखो इस तरह से चीजें हैं, ये अलग वेबसाइट है, इसमें ऐसे नेविगेशन आ जाएगा, टॉप बार का सारा आइकन कैसे आ गया, अभी मैं ये सारा आपको बताऊंगा। आप भी इस तरह से देखोगे। बिजनेस में आ जाओ, अगर आपको कोई बिजनेस है तो यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट है, इनमें से जैसे अब लॉयर है, लॉयर की कोई वेबसाइट बनानी है, कोई भी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनानी है, आप यहाँ लोगो चेंज करो इस और मेन्यू चेंज करो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ऐसा ये सारी चीजें आ रही हैं इस साइड में, ये सारा को बना बनाया मिल जाएगा। आप इसका कलर चेंज कर सकते हो और एक दिन में वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। योगा की मान लो कोई योगा सिखाता है, तो आप देखो योगा के लिए बस आप कैनवा में जाओ, लोगो चेंज करो, योगा हो, कोचिंग सेंटर हो, तो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, बस आपको पिक्चर और कंटेंट चेंज करना है, ये सब आपको बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम योगा की थीम को ही लेके चलते हैं। तो कैसे करेंगे, अब जैसे हमें ये वाली वेबसाइट इंपोर्ट करनी है, और बता देता हूँ पहले। कॉर्पोरेट वेबसाइट बनाना है, तो इसमें देखो ये कॉर्पोरेट है। स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, तो स्पोर्ट्स की वेबसाइट। अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, तो 3 ई कॉमर्स की बनी बनाई वेबसाइट है, आप इनको इंस्टॉल करके, जैसे मान लो ये वाली वेबसाइट है, हम इसको एज इट इज बटन दबाएंगे, हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी आप इसको करना नहीं, क्योंकि पहले आपको ई कॉमर्स का बेसिक समझाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको कुछ आएगा। तो ये सब देखो, ये सारा होवर पे, ये ऐसे जैसे ये पिक्चर है, ये पूरी आपको ई कॉमर्स साइट बनी बनाई मिल जाएगी। ये साइड बार हो गया, ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करोगे, फिर उसके बाद चेकआउट पे चले जाओगे, देखो यहाँ पे चले गए, अब हमें व्यू कार्ट में गए। तो जो भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, एक बटन दबा के आप वेबसाइट बना सकते हो, और अपना पिक्चर चेंज करो, कंटेंट चेंज करो, सारा कुछ करो, पेमेंट दो, काम खत्म, प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएगा। इसको भी अभी हम छोड़ देते हैं। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, तो हम यहाँ चलते हैं बिजनेस वाले में, और योगा वाली जो वेबसाइट है इस ये थोड़ी ठीक लग रही है, इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अभी देखो हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है, ऐसी दिख रही है, और हमें अभी जब इंपोर्ट करेंगे तो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। इंपोर्ट पे क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि ऐसा है जी, आपको ना इस थीम के साथ आपको ये प्लगइन डालना पड़ेगा, और स्टिकी हेडर के लिए गेट दिस एड ऑन, मतलब वो कह रहा है पैसा दोगे तो ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब जैसे योगा है, देखो यहाँ पर गए तो वो ये स्टिकी मेन्यू है, देखो मेन्यू हो गया ना, तो इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। हमारे में स्टिकी नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए कह रहा है कि भैया प्लगइन चाहिए। तो कोई बात नहीं, ये वाला काम हम फ्री में करेंगे, कैसे, सीएसएस के जरिए। आज हम पहले समझेंगे कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो डब्ल्यूपी फॉर्म फ्री में, तो इसको फ्री वाला काम तो इंस्टॉल कर दो, बाकी नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। वो कह रहा है मैं ये चीजें इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट एक्सएमएल डेटा, मतलब पेज, पोस्ट, इमेज, मेन्यू, इंपोर्ट कस्टमाइजर, सेटिंग, विजेट, कॉन्टेक्ट फॉर्म, सब। हमने कहा ठीक है जी, ओके, जैसी आपकी मर्जी कर दो। देखो अब हमारी वेबसाइट बन रही है, अब तसल्ली से देखो। जितनी देर में आप लोग पूछते हो कि ये काम कैसे होगा, उतनी देर में ये वेबसाइट ही बना के दे देगा। तो ये जब तक हो रहा है तब तक देखते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी, जैसे नेट हो या लोकल सर्वर पे है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तब तक मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये थीम है वैसे आप क्या कर सकते हैं, मैं तब तक ये बताता हूँ। तो wordpress.org, ठीक है, तो आप कोई भी बनी बनाई थीम भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ओशियन थीम है, देयर इज प्रॉब्लम विद इम्पोर्टेंट प्रोसेस, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी आपको साइट बनी बनाई मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये देखो थीम है, ये हो गया, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये लेके तो आया है लेकिन पूरी तरह से नहीं ले आ पाया, ठीक है। तो यहाँ पे काफी कुछ हुआ लेकिन ढंग से नहीं आ पाया, तो हम इसको क्या करते हैं, फिर से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो बनी बनाई वेबसाइट है बहुत सारी, जैसे आस्त्रा थीम है, ये वेबसाइट है, इसकी जैसे अगर आपको वेबसाइट बनाना हो तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। प्रीव्यू देखना है तो आप प्रीव्यू देख लो कैसे दिखेगी, और फिर उसके बाद डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे ये मॉकअप है ना, ऐसे ही बन के आ जाएगी, वो आपको देखना पड़ेगा। फिर इसमें आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो कि कैसे इसका डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, इंपोर्टिंग ये तो लगभग हो गया, ठीक है, अब की बार हो गया, अब की बार तो बन जा भाई।
ये देखो अब इसमें क्या है ना, रिपीट हो गया, चीजें जो है रिपीट हो गई हैं, तो उसको हटाना पड़ेगा जो, क्योंकि हमने 2 बार इंपोर्ट किया, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि इसमें ना चीजें आ गई हैं, इस तरह से आपको बनी बनाई चीजें आ गई हैं। ठीक है, अब आपको अगर इसको एडिट करना हो तो कैसे करोगे, देखो यहाँ सारी पेजेस आ जाएंगे, जब आप करोगे तो एक ही बार करना तो उसमें आ जाएगा। अगर मैं पेजेस में जाता हूँ, देखो सारे पेजेस आ जाएंगे ऑटोमेटिक, ये देखो ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, एलिमेंटर 8, 10, गैलरी, होम, ये सारा चीज आ गया है। आप मेन्यू में जाओगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा बना बनाया। आप किसी को भी चेंज करना है, जैसे मान लो अब हमें इसको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर पे चले जाएंगे। साथ के साथ अब तब तक लोड होता है, देखो माई लाइब्रेरी में जाओगे, आपको इसमें माई लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं है, आप थीम पे चले जाओ, आप कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ पर, या ओशियन डब्ल्यू पैनल में चले जाओ वापस। ठीक है, अगर हमें यहाँ से, अभी रुक जाओ पहले इसको देखते हैं, तो आप एक एक चीज आप मैनेज कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको मेन्यू देखना है तो आप मेन्यू यहाँ से मैनेज कर सकते हो, जो आपको रखना है वो रखो, बाकी सब हटा दो। देखो ये मेन्यू बन गया, 2 बार होम आ रहा है ना, तो एक कस्टम लिंक है, इसको हम हटा देंगे पहले, इसको रिमूव कर देंगे, ये हमारा वाला है कस्टम लिंक। देखो ये ड्रॉप डाउन ही आ गया है। ठीक है, इधर भी कॉन्टेक्टस आ गया, 2 बार कॉन्टेक्टस आ गया, तो इसको भी रिमूव कर देते हैं और सेव कर देंगे, तो इसमें मेन्यू वगैरह सब अपने आप आ गया है। एक बार हम इसको फ्रंट एंड भी ओपन कर लेते हैं, देखो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी चाहो जैसे मेंटेन कर सकते हो। अब आप इसमें, मैं जो मेन आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप देख सकते हो कि कौन सी चीज कैसे बनी है और सीख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो कि कैसे ये चीज बन रहा है। अगर आपको ये बटन देखना है, इसकी प्रॉपर्टीज देखना है, तो आप यहाँ से सीख सकते हो कि कैसे चीज बना। आप इस पे क्लिक करोगे, अगर ये पूरा सेक्शन कैसे बना है, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो एक एक सेक्शन आपको पता लग जाएगा, कॉलम लिया, फिर इनर लिया, ये चीजें होती हैं समझने की। कॉपी करने का मतलब ये नहीं, आप देखो ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, और कौन सा फॉन्ट लिया है, कैसे किया है, प्रॉपर्टीज कैसे बनाया है, वो चीजें आप यहाँ से समझ सकते हो। और ये सारे देखो इसमें पेजेस हैं, एलिमेंटर, योगा प्रोग्राम, वो सारी चीजें आप खोल सकते हो। जैसे अब ये प्रोग्राम है, इस पे क्लिक किया तो देखो अंदर के पेजेस बने हैं। ठीक है, तो आप कस्टमाइज पे जाओगे तो आप थीम कस्टमाइजेशन वगैरह करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कैसे बनेगा। तो इसीलिए मैंने बताया कि पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। देखो ये अंदर का पेज ऑलरेडी बना है। ठीक है, ये बटन बना बनाया आ गया, तो आपको करना क्या है, जो भी आपकी सर्विसेज हो, देखो यहाँ सारा फूटर में आपका बना हुआ है। ठीक है, तो फूटर विजेट वगैरह जो आपके थे, गैलरी है, देखो गैलरी में आपको देखना हो तो गैलरी का भी ऑटोमेटिक बन गया है ना। कमाल की चीज, टाइम बचाएगा। तो आप इस तरह की चीजें, जैसे अब ये देखो ये गैलरी मशीनरी व्यू, ये ऑटोमेटिक आ गया, आप इसमें से इस तरह की चीजें बना सकते हो। कैसे बना है, एडिट विद एलिमेंटर करो, आपको अपने आप पता लग जाएगा उसने क्या यूज किया हुआ है। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट में जाओगे, देखो कॉन्टैक्ट में भी जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कॉन्टैक्टस का पेज कैसे बनाया गया है। तो इसमें वो सारी चीजें हैं जो मैंने अभी ओशियन डब्ल्यूपी में आपको समझाया था। अब डब्ल्यूपी फॉर्म का प्लगइन नहीं डाला है, इसलिए हमारा फॉर्म नहीं आ रहा है, तो हम वापस जाएंगे और हम एक क्या करेंगे, एक प्लगइन है, प्लगइन इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गए, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे जाएंगे, ऐड न्यू पे, देखो ये गैलरी है। अब देखो ये गैलरी कैसे बनी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, सेक्शन पे जाएंगे, एक सेक्शन ले लिया इन्होंने इस तरह का, फिर उसके अंदर हेडिंग डाल दिया, यहाँ पर हेडिंग है, आप यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हो, इन्होंने लिखा नहीं। फिर उसके बाद इनर सेक्शन, देखो बेसिक गैलरी का इन्होंने विजेट लिया हुआ है, और उसके अंदर ये देखो, इसके अंदर हम चले जाते हैं, इन्होंने अलग अलग पिक्चर डाली हुई है। ठीक है, ये देखो बेसिक गैल, जैसे ये लिया, कॉलम बना लिया है, कॉलम के अंदर इन्होंने एक कॉलम लिया, उसके अंदर सारी इमेज डाल दी। ठीक है, तो यहाँ से आप सीख सकते हो कि कैसे ये चीजें बनाई हैं, आप भी कैसे बना सकते हो। ठीक है ना, तो कुल मिला के ये कि अल्टीमेटली ये आपको गाइड के लिए है, ये नहीं कि आप, अब देखो डब्ल्यूपी फॉर्म प्लगइन चाहिए हमें, तो हम यहाँ से प्लगइन लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कोई भी एक थीम इंस्टॉल करो, डब्ल्यूपी फॉर्म प्लगइन ये होगा शायद, कोई भी थीम इंस्टॉल कर लो, आपको वैसा ही उसके जैसा देख के होम पेज बनाना है। तो सारी पिक्चर उसमें रहेंगी। कैसे बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप एक यहाँ पर है, एक दूसरा वर्डप्रेस इंस्टॉल करो। ठीक है ना, जैसे टेस्ट है, टेस्ट 1 कर लो, और दोनों में क्या करो, उसको ओशियन थीम में आपको एज इट इज बनाना है, बिना थीम इंस्टॉल किए। यहाँ पे तो आप डेमो इंस्टॉल कर लो, एज इट इज आ जाएगी पूरी बनी बनाई वेबसाइट। अब इसके जैसे बनानी है तो इमेज आप निकाल ही लोगे, राइट क्लिक किया, इमेज निकाल लिया, मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट भी बताया था, जैसे ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसको सेव कर लो। ठीक है, तो आपको ये चीज बनाना है, जैसे इसमें बना है वैसे ही आपको अपने में बनाना है। तो एक आपने बनाया जिसमें आपने प्रीव्यू इंस्टॉल किया, दूसरा वर्डप्रेस है ओशियन थीम लेके, बिना टेम्पलेट, जैसे जैसे इसमें है आप इसमें देखो कि क्या इसमें इन्होंने कस्टम माई लाइब्रेरी में कुछ बनाया है, अगर नहीं बनाया तो आपको भी नहीं बनाना है।
ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको चेक करना है कि इन्होंने वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या यूज किया है। फिर आपको ना नई चीजें अपने आप सीखने को मिलेंगी। ये फॉन्ट इस तरह से कैसे आ रहा है, कौन सा फॉन्ट यूज किया है, तो आप कस्टमाइजर पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कस्टमाइज पे चले गए, यहाँ से आप देखोगे, अगर यहाँ से भी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सेटिंग में देखो कुछ ना कुछ इंस्टॉल होगा, तो ये आपको देखना है। तो इस तरह की चीजें जब क्या होगा, कभी कभी कस्टमर अपने आप ले आएगा और अपना दिमाग लगाएगा, फिर हम सबको परेशान करेगा। देखो यहाँ पे हेडर है, ठीक है, तो आप देखो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जो अपीयरेंस मेन्यू में हेडर होता है, इसके जरिए लोग बना देते हैं। ठीक है ना, विजेट में देखो क्या क्या चीजें हैं, तो जो इसमें है वही आपको अपने में करना है। देखो ये थीम कस्टमाइजर जब आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको ग्लोबल में इन्होंने क्या यूज किया है, कौन सा फॉन्ट यूज किया है, कौन सा कलर यूज किया है, वो सारी चीजें देखो। जैसे अब टाइपोग्राफी में चले जाते हैं, ठीक है, बॉडी पे चले जाते हैं, जनरल फॉन्ट सेटिंग में चले जाओ, पहले इन्होंने क्या यूज किया, इनेबल गूगल फॉन्ट, ठीक है ना, तो गूगल फॉन्ट इन्होंने ज्यादा यूज किया है। फिर वापस चले जाओ, देखो बॉडी के लिए इस पे क्लिक किया, लाटो फॉन्ट यूज किया हुआ है डिफॉल्ट। तो अब जब आपको ये पता लगेगा कि इन्होंने इस तरह का फॉन्ट यूज किया है, तो आपको भी करना है। ये जो टॉप हेडर मेन्यू है हमारा डिस्टर्ब है, तो हम कैसे उसको ठीक करेंगे, तो आपको पता है, आपको ओशियन डब्ल्यू पैनल हमने बताया ही था कि ये एकदम टॉप हेडर है। टॉप हेडर कैसे मैनेज करना है, तो आप उसको रिपेयर कर सकते हो, कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। देखो देखो यहाँ पे टॉप बार पे आ गए, हम यहाँ से देखेंगे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कंटेंट कैसा है, देखो ये कंटेंट है, यहाँ पर कस्टमाइज ये सीएसएस वगैरह इन्होंने लगाया है। तो आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा इस तरह की चीजें। और जब कहीं कोई डाउट हो तो फिर मेरे से डिस्कस करो। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई लाइब्रेरी यूज नहीं किया इन्होंने, कस्टमाइज किया हुआ है, तो इस तरह से मैनेज किया ये सारी चीजें। ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सोशल आइकन भी इन्होंने टॉप बार में लगाया, देखो सोशल मेन्यू है, तो सोशल मेन्यू में ही देखो सोशल ऑप्शन पे आ गए। ये चीजें हैं, आप इसमें देखो कि कहाँ से कैसे हम सेटिंग करें कि ये हमारा अपने आप इधर से उधर आ जाए। तो ये आपको थोड़ा सा खुद से होमवर्क करना है। तो एक जगह आप अपना प्रीव्यू इंस्टॉल करो, दूसरी जगह वैसा खुद बनाओ, तो फिर आप उस तरह से बनाना आ जाएगा। फिर से वापस हम डब्ल्यू पैनल पे चले जाते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, इंस्टॉल करना, प्रीव्यू इंस्टॉल करना आया, तो अभी आप ई कॉमर्स को छोड़ के बाकी कोई भी डेमो इंस्टॉल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ में आया, कमेंट करके बताओ। हाँ जी, मैं समझ आया। दूसरा वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे होगा कैसे या क्या होगा, फिर वेब में जाके एक और फोल्डर बनाना है, जैसे टेस्ट है ना। मेरे में ना जैम्प है ना वैम्प है, ये एक्सेस दिया हुआ है ना आपने उसका वर्डप्रेस का। अच्छा, मैंने आपको वर्डप्रेस का दिया हुआ है, तो आप क्या करना वहां पर, आप फिर हेडर मत बनाना, आप पेज बनाना। मतलब पेज में जाके, जैसे आपने पेज पे गए, ठीक है, हम्म। जैसे हम सिंपल कैनवास बनाते हैं ना, टॉप बॉटम, तो आप हेडर फुटर मत बनाना, सिर्फ बीच का बनाना है। यहाँ पर जैसे आपने एक बना लिया नया होम पेज, यहाँ पर गए और यहाँ पर आप करते थे ना, जैसे पहले बनाते थे एलिमेंटर एलिमेंटर कैनवास में। कैनवस। बस, तो आपको क्या होगा, जब आपको मिल जाएगा तो आपको ये वाला पोर्शन बनाने को ठीक। मिल जाएगा। हेडर फुटर नहीं बनाना है बस, और क्या। हेडर फुटर आप देख लेना कैसे बना है, ठीक। समझ गए। हाँ तो जी। इससे क्या होगा कि आपको जो बीच के सेक्शन है ना, जो प्रॉपर्टीज हैं, कैसे क्या बना हुआ है, कैसे लाइन हाइट लिया हुआ है, ये चीजें पता लग जाएंगी। वैसे तो मैंने आपको बताया ही है, वो आपने बनाया भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा एक आध वेबसाइट जब बना लोगे ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, काफी चीजें नहीं मिलेंगी आप। ठीक है, समझ में आया सबको। हाँ जी। अब आ जाते इसको हैं। जब अलग से जैसे कि दूसरा वर्डप्रेस कर लेना है, हाँ, फिर बीच के सेक्शन को पेज से करना है मेंटेन, और फिर आगे उसमें भी ये ओसीएन डब्ल्यू इंस्टॉल करना है फिर। नहीं तो उसमें आपको कस्टम हेडर नहीं बनाना है, आपको जो भी करना है ओशियन कस्टमाइजर के जरिए करना है। अच्छा, वो नया रहेगा तो उधर से। नया रहेगा तो उसमें ओशियन डब्ल्यू थीम तो अपलोड करोगी ना आप, इंस्टॉल करना ही हाँ पड़ेगा ना। हाँ। बनाना ओशियन में ही है, लेकिन वो रेडीमेड रहेगा। अभी जो हमने इंस्टॉल किया रेडीमेड आया है, आपको ऐसा देख के बनाना है, ऐसा देख के बनाना है। लेकिन अब जब क्या होगा कि आप पहले जब नहीं आता था तो मेरे पास आते थे, अब आपको यहाँ खुद देखना है एडिट करके कि इन्होंने कैसे बनाया है, और उसको कॉपी करना है। जैसे अब ये सेक्शन है, कहाँ से आया, कैसे आया, तो ये तो मैंने आपको बता भी रखा है ना। दो तरीके हैं, या तो आप इंस्टॉल करके कॉपी करके देखो, या आप ऐसा सेम बनाने की कोशिश करो। ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो नेक्स्ट लेवल वाली चीज सिखा चुका हूँ ना मैं। समझ में आया कि नहीं, ठीक। नहीं समझ में आया। आ गया। तो ये चीजें हैं। अब आपको देखना है कि कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, तो आप यहाँ राइट क्लिक करके भी फॉन्ट का स्टाइल देख सकते हो, कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है। तो आप यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट किया आपने, आप देखो यहाँ पर, ये देखो, ये यहाँ पे चले गए, ये फॉन्ट कलर देखो, यहाँ से प्रॉपर्टीज भी आपको पता लग जाएगा, लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट साइज, फॉन्ट ये टाइटल कौन सा हुआ है, ठीक है ना, बॉक्स साइजिंग, फॉन्ट फैमिली देखो, ओसवाल्ड ये फॉन्ट है, ओसवाल्ड, तो ये ओसवाल्ड फॉन्ट यूज हुआ है, तो ये गूगल का फॉन्ट है। ठीक है ना।
तो वहां पर आपको ये चीजें जल्दी मिल जाएंगी, लेकिन आप यहाँ से भी जान सकते हो। जब आपके पास एक्सेस नहीं रहेगा तो कैसे आप सीखेंगे? ठीक है, अब जैसे हमें जानना हुआ कि इसमें ये इसका क्या साइज है, तो आप इस पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करो और इस पे माउस ओवर करोगे तो ये पता लग जाएगा अपने आप कि इसका देखो ये डिस्प्ले, इन लॉग, वर्टिकल अलाइन, मिडिल, ये सब तो उसमें बाय डिफॉल्ट आ जाता है। आपको इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना। देखो जैसे अब इस पे माउस ओवर किया तो इस पूरे सेक्शन का ये बता देगा, देखो क्या साइज है, हाइट विड्थ, ठीक है ना। तो इस तरह से लिया जाता है। तो ये थोड़ा आगे का लेवल का है, अभी आपको शायद ना समझ में है। तो इस तरह से आपको खुद से बना के प्रैक्टिस करना है। अगर आपको इंपोर्ट नहीं करना है तो आप अपने से भी बना के कोशिश कर सकते हो, अलग अलग चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि पीछे आप दो बना चुके हो तो ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा। अब आ जाओ ओशियन इमेज में, जो भी इमेजेस हैं इसको छोड़ दो, ये प्रो वर्जन का है। इंटीग्रेशन में आ जाओ, इंटीग्रेशन में भी आपको कुछ नहीं करना है, ये अभी छोड़ देना है अभी, क्योंकि गूगल फोंट हम लोग इनेबल करते हैं तो इसमें कुछ नहीं करना है। यूजफुल प्लगइन है, इसको भी छोड़ दो। तो ये सिर्फ उसके फीचर्स हैं जो वो आपको इनेबल डिसेबल करना है, जैसे हमने एलिमेंटर में किया है। तो अगर आप ये देखो ओशियन एक्स्ट्रा इंस्टॉल्ड है, कभी कभी नहीं हो तो आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो। एलिमेंटर चाहिए, इसको डब्ल्यू फॉर्म चाहिए, हब स्पॉट सीआरएम चाहिए, ये आपको नहीं चाहिए तो इसलिए हमने नहीं इंस्टॉल किया। रेकमेंडेड वो कह रहा है कि ये जरूर होना चाहिए। इंस्टॉल्ड है मोडाल विंडो, ये आप इंस्टॉल कर सकते हो। मोडाल विंडो होता है जैसे आप किसी पे क्लिक करते हो तो पॉपअप आ जाता है, या जैसे वेबसाइट लोड किया तो एक पॉपअप आ गया सब्सक्राइब के लिए बोलता है, तो ये हमने इंस्टॉल कर दिया। हम इस पे भी काम करेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद साइड बार है, ओशियन का साइड बार। तो जो जो फ्री की चीजें हैं वो हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखो जो हमने किया इसमें कहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद सोशल शेयरिंग है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। स्टिकी है, ओशियन स्टिकी एनीथिंग, तो इसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है। हम इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन ये प्रो वर्जन में आएगा। प्रोडक्ट शेयरिंग, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके लिए हम प्रोडक्ट शेयरिंग कर सकते हैं। कस्टम साइड बार बनाना हो तो उसके लिए हम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये बाद में पैसा मांगेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई हमारा यूजफुल प्लगइन में। चेंज लॉग है, इसको छोड़ दो। इसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने कब क्या किया, वो पूरी हिस्ट्री इसमें सेव होता है। कोई नया फीचर आया तो वो यहाँ पर आ जाता है। अभी आपको फ्री वर्सेस प्रो, इसमें ये बताया जाता है कि फ्री में आपको क्या मिलता है, प्रो में क्या मिलता है, ठीक है। तो आपके काम का नहीं है, बट हाँ कभी कोई कस्टमर बोले कि मुझे बताओ, जैसे स्टिकी हेडर स्टिकी फुटर फ्री में नहीं है, पेड में है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं इसमें बताया है इसने। एलिमेंटर विजेट में आ जाओ, कह रहा है भैया विजेट अगर एलिमेंटर चाहिए, अपग्रेडेड चाहिए तो पैसे दो। एलिमेंटर लाइब्रेरी में आ जाओ, इसमें भी पैसे मांग रहा है। गटनबर्ग ब्लॉग जो अभी हम लोग बना रहे हैं, जो वेबसाइट जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट गटनबर्ग ब्लॉग आता है, इसके लिए भी वो कह रहा पैसा चाहिए। एक्स्ट्रा सेटिंग में आ जाओ, इसमें आपको ये जो ओशियन थीम है ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो, पोस्ट, पेज, प्रोडक्ट, टेम्पलेट, हम जगह सब जगह पे हम इनेबल कर देंगे। जो हमें नहीं चाहिए वो हम वो चीज डिसेबल कर देंगे, ठीक है ना। तो बाकी चीज इसको हम छेड़ना नहीं चाहिए। एडमिन सेटिंग में आ जाओ, एडमिन सेटिंग में आ जाओ। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, ये एज इट इज। अगर आपको चाहिए कि भाई सारी चीजें क्लियर करना है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो, इसको भी नहीं छेड़ना है, एज इट इज रहने दो। व्हाइट लेबल है, इसको छोड़ दो। सिस्टम इन्फो ये बताएगा आपके पूरे वेबसाइट का पूरा हाल बताएगा। आपका ये यूआरएल है, कौन सा वर्डप्रेस आप यूज कर रहे हो, मल्टी साइट यूज कर रहे हो कि नहीं। मल्टी साइट का मतलब होता है कि एक बार इंस्टॉल करो मल्टीपल वेबसाइट बनाओ, तो ये मल्टी साइट वाला नहीं है। फ्रंट पेज डिस्प्ले है, ये सारी चीजें हैं। राइटेबल रीडेबल, पूरा कौन सा वर्जन है, कौन सा थीम है, कौन सा सर्वर है, सारी चीजें हैं। ये कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है, हेल्प है, इसको छोड़ दो। लाइब्रेरी है, माई लाइब्रेरी, इसके बारे में हमने आपको बता ही रखा है। यहाँ पर जब आपको कस्टम हेडर बनाना हो, कस्टम फूटर बनाना हो, जो भी है आप बना लो, फिर जहाँ जैसे यूज करना है आप यूज कर सकते हो। इंस्टॉल डेमो मैंने आपको बता दिया। एड ऑन में चले जाओ, जब आपको कुछ खरीदना हो तो इनकी दुकान है वहाँ पे जाके प्लग इन आप खरीद सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बने बनाई चीजें मिल जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी आज आपका इंफॉर्मेटिव वेबसाइट का पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। अब बताती है सिर्फ ई कॉमर्स की, ठीक है। तो ई कॉमर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं वो कॉमर्स, ठीक है। अब हम आप लोग अपना प्रैक्टिस जारी रखना, कुछ ना कुछ बनाते रहना। आप कहो तो रेडीमेड जो इसका है इसको प्रैक्टिस करो, नहीं तो मैं जो टास्क दिया मैंने सीनो ग्रुप यूएई, उसको बनाने की कोशिश करो। फिर मैं आपको और प्रोजेक्ट दूंगा, उसको बनाने की कोशिश करो। तो रोज डेली आपको बनाना है। मैं दो चार लैंडिंग पेज का लिंक मेल कर दूंगा, वो फटाफट बना के दिखाना है। जो जितने ज्यादा प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी करेगा, ठीक है,
चाहे लैंडिंग पेज हो चाहे वेबसाइट हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट अगले हफ्ते में मुझे बना के दिखाएगा। उसके बाद फिर मैं सोचूंगा अगर कभी किसी को काम देना हुआ तो, और जब काम दूंगा तो ऑब्वियसली पैसा मिलेगा। जिसका काम ढीला होगा, जिसका काम अनप्रोफेशनल होगा, उसको काम नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं प्लगइन। तो हमें ई कॉमर्स की बात करनी है, तो ई कॉमर्स के लिए सबसे पहले हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जिसको बोलते हैं वो कॉमर्स। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ आ जाते हैं, पहले तो ये सारा क्लीन करते हैं। तो ओशियन डब्ल्यूपी पैनल में जाते हैं। ठीक है, और चलो वो मुझे देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, एक बटन दबा के पूरी वेबसाइट एज इट इज नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो अब हमें अगर ई कॉमर्स पे काम करना है, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लगइन पे जाएंगे, ऐड प्लगइन पे जाएंगे। ऐड प्लगइन पे जाने के बाद हम वो कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे। क्या इंस्टॉल करेंगे, वो कॉमर्स। अभी सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल करना बताऊंगा आज, बाकी डिटेल में मैं कल बताऊंगा, क्योंकि वो कॉमर्स का टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, तो कल मैं फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा, फिर से वो कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे, और फिर वो कॉमर्स वाली थीम लेके आएंगे, इंस्टॉल करके फिर हम उस पर काम करेंगे, जो अभी मैंने दिखाया था इंपोर्ट डेमो पे, वहां से। एक बार आ जाए पहले, देखो ये आ गया। अब देखो ये वो कॉमर्स पहले ही दिख गया, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने साथ बहुत सारे पेजेस लेके आता है, बहुत सारी सेटिंग्स लेके आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम वो कॉमर्स की थीम इंस्टॉल करेंगे। जैसे अब इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो अभी कुछ दिखेगा नहीं। पहले आपको बैक एंड समझना है, फिर उसके बाद हम फ्रंट एंड पे समझेंगे। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे इंस्टॉल होने देते हैं, आगे की क्लास कल करते हैं, क्योंकि वो कॉमर्स प्लगइन अपने आप में ही बहुत बड़ा है, तो एक दो दिन लग सकता है। पहले एडमिन पैनल सीखेंगे, फिर उसके बाद हम फ्रंट एंड पे सीखेंगे, और आप लोग अपना प्रैक्टिस जारी रखोगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आप लोग ये सारी चीजें कर लोगे, तो फिर HTML CSS पे जाएंगे या UI UX पे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, ओवर करें। हाँ जी भैया। कोई क्वेश्चन? तो अभी आप लोग कैसे करोगे भैया ये वो? तीनों ग्रुप वाला आप दिया है, उसमें पूछना था। हाँ बोलो। बैकग्राउंड में प्रिंटेबल कुछ डिजाइन आ रहा है, मतलब एक कंटेनर लेके सारी वेबसाइट उसके ऊपर बनी है। नहीं, सारी वेबसाइट नहीं, हर कंटेनर में बैकग्राउंड इमेज यूज हुआ है। क्योंकि वो बैकग्राउंड इमेज सेव नहीं हो रही थी, तो कुछ कोई भी बात लगा नहीं, सकते। आप उसकी जगह कोई दूसरी मिलती जुलती लगा लो। ठीक है भैया, हर कंटेनर में बैकग्राउंड इमेज आएगी? हाँ, इसमें हर कंटेनर में अलग अलग, जहां जहां जैसे हमने यूज किया है, तो हर कंटेनर में यूज किया है। ठीक है, ठीक है तो जी। अभी तो इंस्टॉल हो रहा है, पता नहीं नेटवर्क स्लो है, जो भी है। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर करते हैं, कल से हम लोग वो कॉमर्स के बारे में सीखेंगे। ओके। ठीक है ना, और अपना प्रोजेक्ट जारी रखो। फिर मैं, या तो आप कैसे करोगे, इंपोर्ट करके सेम बनाने की कोशिश करोगे, या जो मैं टास्क दूंगा उसको बनाने की कोशिश करोगे, क्या आप चाहते बताओ हो? क्या ठीक है। ठीक तो यही है कि आपको हम प्रोजेक्ट दें, उसके जैसा बना के देखो, क्योंकि भैया आप। आप देंगे, हम वैसा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। आप लोग बना के अपना लोम पे बना बना के भेजो, तो फिर मैं आपको लैंडिंग पेज का URL दूंगा, वो लैंडिंग पेज भी बनाना है। जब आपको ये बनाना आ जाएगा, तो एक टाइम के बेसिस पे होगा कि ये काम हमें इतने टाइम में करके देना है। एक होता है काम आना, एक होता है उस काम को कितने टाइम में डिलीवर करना। ठीक है ना, तो दोनों चीजें आप इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपने काम ले लिया और 10 दिन तक आप होम पेज ही नहीं बना के दे, तो भगा देगा ना कस्टमर को, भैया पैसा ये होगा। सिग्नो ग्रुप में बैनर आ रहा है, बैनर के साइड में रेड बटन है ये, हाँ, तो ये किस तरीके से बनेंगे? तो ये उसी में है ना, आपको बताया गया है, प्लगइन बताया हुआ है। लाइक कैरोसेल वगैरह यूज करके, स्लाइडर यूज करके, ये आपको अपना स्लाइड। लोगो लगाना है। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है? स्लाइडर में। हाँ, तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है आप भैया, बना लेंगे। आप एलिमेंटर ऐड ऑन प्लगइन डाल लेना। ठीक है, नहीं तो मैं उसका एक अलग से सेशन ले लूंगा प्लगइन का, जो ऐसे 2-3 प्लगइन होते हैं इंपॉर्टेंट उनका, है ना। ठीक है भैया, ओके। चलो ठीक है जी, ओके। नमस्ते भैया। भैया जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।